नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, ये तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में आया है सांप्रदायिक आश्रव और इरिया आश्रव। तो महाराज जी, सांप्रदायिक आश्रव में ज्ञात अज्ञात भाव के जो प्रकार आते हैं, तो महाराज जी इसमें ज्ञान होने के बाद ज़्यादा जैसे आश्रव होता है, बिल्कुल। तो महाराज जी फिर सेकंड में ही आश्रव होगा क्या, या हाँ, उसका कुछ इनका प्रश्न ये है, आश्रव जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सांप्रायिक आश्रव और एक इरियापथ आश्रव। सांप्रायिक मतलब संप्राय कहलाती है कषाय। कषाय के द्वारा जो आश्रव अथवा कषाय सहित अवस्था में जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है। और जब कषाय रहित अवस्था होती है उस समय भी आश्रव हुआ करता है था कि आचार्य के समय जो एक समयवर्ती होता है उसका नाम इरियापथ आश्रव है। तो सांप्रायिक आश्रव में जो आश्रम में विशेषताएं आती हैं वो 6 कारणों से आती हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर विशेष और अधिकरण विशेष, इन 6 बिंदुओं के माध्यम से उस चाहे पुण्याश्रव हो चाहे वो पापाश्रव हो उसमें तारतम्यता कैटेगरीज बनती हैं। अब कोई कार्य मान लो पूजन आप कर रहे हैं, अच्छे तीव्र परिणामों से कर रहे हैं और ज्ञात भाव से कर रहे हैं, पूरा पूरा उपयोग आपका वहाँ लगा हुआ है। अधिकरण मतलब वो भी सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, कल्याणक क्षेत्र है, जिनालय में कर रहे हैं उसमें भी, और वीर विशेष अच्छे उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो अब ये पूजा वही आधा घंटे की है, लेकिन ये आधा घंटे की पूजा यदि इन 4 चीज़ों के साथ की आपने तो तीव्र अतिशय पुण्य बन गया। अब वही पूजा मंद भाव से कर ली, अब क्या है, कल का उपवास था, 2-3 दिन का उपवास था, अब कैसे करें, पूजा का तो नियम है, अब करे जा रहे हैं, झूमते भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद अज्ञात भाव से पूजा में भी हैं, कुछ हम बाहर भी निकल जाते हैं, घर में भी पहुंच जाते हैं, दुकान में भी पहुंच जाते हैं, ये मंद भाव अज्ञात भाव हो गया। फिर उसमें भी कहाँ कर रहे हैं, मंदिर में जगह नहीं मिली तो बाहर बैठ के कर रहे हैं, अब वहाँ तो भगवान दिख नहीं रहे, तो अधिकरण भी बहुत कमजोर हो गया। उसके बाद शक्ति भी, अब शक्ति तो थी नहीं, 3 दिन से उपवास था, तो ये उत्साह भी कम हो गया, तो वीर का भी हानि हो गई वहाँ पर। तो ये आधा घंटे की पूजा उस व्यक्ति ने भी की और आधा घंटे की पूजा हमने भी की, लेकिन दोनों की फल में जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो ऐसी ज्ञात भाव से पाप भी होता है और ज्ञात भाव से पुण्य भी होता है। अज्ञात भाव से भी पाप होता है, अज्ञात भाव से भी पुण्य होता है, लेकिन दोनों में अपने आप में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। इसलिए यदि अशुभ कार्य यदि हो रहे हों, अज्ञानता में हो जाएं, हालांकि उसमें ही बचना चाहिए, अज्ञानता में हो जाएं, करने पड़ रहे हैं तो मंद भाव से करना, गृहस्थी के काम सब अशुभ होते हैं तो मंद भाव से करना, अज्ञात जैसे बन करके करना, और बिल्कुल जैसे ही वहाँ पर है कैसे भी करके अपने वहाँ पर दोष कम लग पाए ऐसे अधिकरण विशेष में करना, और शक्ति वहाँ कम लगाना, तो पाप बंधेगा लेकिन कमजोर वाला बंधेगा। और यदि यही सब चीज़ें आपने तीव्र भाव से कर डाली, उत्साह के साथ कर डाली और ढोल धमाके के साथ कर डाली, तो फिर तो निदत्ती होने का अच्छे प्रकार का पाप भी बन सकता है। इससे बचना चाहिए।